मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के रतवारा में पिछले दिनों एनडीए का जनसभा हुआ। जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह के समर्थन में यह सभा हुई और इस सभा में मंच पर बंदरा पश्चिमी के जिला पार्षद मुकेश ओझा भी मौजूद थे। इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रही है, जिस पर इनको इंडिकेट कर तरह तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है। प्रतिक्रिया को लेकर इनके समर्थकों में भी क्रिया प्रतिक्रिया है, लेकिन आखिर मुकेश ओझा इस पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। हमारे साथ मुकेश जी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर आपके बारे में इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं गरीब का बेटा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा का मसीहा माने जाने वाला नेता हूँ और 1548 का जो भी मतदाता हमको अपना बहुमूल्य वोट देके हमको इस पद के लिए सुशोभित किया, उसको आज ये तथाकथित जदयू का नेता प्रभात किरण, उसका गुंडा रुपेश यादव जो कहता है कि पियर थाना का वांटेड है, 4 वारंट पड़ा हुआ है और उसको गायघाट विधानसभा में दिनेश सिंह का दलाल है। मैं दलाल नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मैं इससे पहले बाबू दिनेश सिंह के खिलाफ अविश्वास लाया था, जिसमें माननीय महेंद्र प्रसाद यादव से मैंने बात किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 7 यादव जिला परिषद का समर्थन आपको दिलवाऊंगा, लेकिन सभी लोग जान लेके भाग खड़ा हुए। तथाकथित प्रभात किरण जो अपने आप को जदयू कहते थे, आज जदयू छोड़ के कहाँ गए ये पूरा आब और अवाम जानता है। और उनका तथाकथित गुंडा जो शराब माफिया है, वो आज कहता है कि मुकेश ओझा चोर और अपराधी है, उसके खिलाफ 4 वारंट है। मैं चैलेंज करता हूँ, 4 वारंट छोड़िए, अगर एक भी वारंट अगर मेरे खिलाफ पियर थाना में दर्ज है तो मैं आप लोग के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और हमको जो कहे उससे कोई दूसरा जात आघात नहीं हुआ है। मैं जिसका नेता हूं, मैं जिस गरीब का बेटा हूं, उसके दिल पे आघात हुआ है। वो तमाम मुसलमान जो 1548 के निवासी हैं, उनके दुख दर्द को समझे हैं, उनके कार्यों को किए हैं, उस सभी के दिल पर चोट लगा है। और ये वोट टोटल दुनिया जानता है कि लालू यादव जो आरजेडी के नेता हैं, मुसलमान और यादव MY समीकरण तय है। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर 1548 में एक भी मुसलमान का वोट अगर प्रभात किरण टर्न करा देता है निरंजन राय की तरफ, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। आखिर आप पर आरोप क्यों लग रहे हैं? आरोप लग रहा है, निरंजन यादव विधायक था गायघाट का और उसके अनुशंसा पर पंकज यादव नाम का लुटेरा जो यहाँ पियर थाना का थानेदार हुआ करता था, उसका पूरा काला चिट्ठा RTI एक्टिविस्ट मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिसका नाम है हेमंत सरकार, जिसने गुप्तेश्वर पांडे का कच्चा चिट्ठा खोला था, उसी ने पंकज यादव के द्वारा मुजफ्फरपुर में स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ से आधा किलो सोना, मार्केट, भवन, अपार्टमेंट यहाँ से लेके पटना तक जो खरीदा गया है, वो करीबन 4 करोड़ का संपत्ति पियर थाना से अर्जित किया है और उसका हिस्सेदारी वर्तमान विधायक निरंजन यादव को दिया है। उसका भी काला चिट्ठा हमारे पास अप टू डेट है, निगरानी में देंगे और उसको भी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। उसके इशारे पर मेरे ऊपर फर्जी 3 रंगदारी का मुकदमा किया, जबकि जनता के सेवा में, जनता के सहायता में हम उनके कार्यों का काम करने का काम किया और उसके परसों में हमारे ऊपर 3 रंगदारी का मुकदमा किया, जिसमें बड़े पुलिस निरीक्षक महोदय के द्वारा सब में हमको बाउंड पर मुक्त करने का आदेश दिया गया है। सभी FIR के खिलाफ हम हाई कोर्ट में
क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसका निर्धारण तिथि भी निकल गया है। सभी मुकदमा से बाइज्जत हम बरी होंगे। फिलहाल मेरे खिलाफ कोई भी एक मुकदमा में कोई भी गिरफ्तारी वारंट पियर थाना में प्राप्त नहीं है, जो आप पियर थानेदार से संपर्क करके पता कर सकते हैं। और इसके बावजूद मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए, मुझे मट्टी पलीत करने के लिए जनता गरीब का आवाज़ नहीं उठाए, इसको देखने के लिए मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र प्रभात किरण अपने मुंह बोला गुंडा से मेरे ऊपर करवा रहा है। जबकि मैं आपको आश्वस्त करूं कि ये नीतीश कुमार का मामला है। हम लोग जिला परिषद निर्दलीय हुआ करते हैं, हम लोग कोई पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, फिर भी उसको लगता है कि नीतीश से टिकट यही कटवा करके दिनेश सिंह को दिवा दिए। भैया जब उतना पावर रहता तो नीतीश से टिकट ले करके हम खुद विधायक क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं गरीबों का सेवा करते। प्रत्याशी तो आप भी बनने वाले थे, तो आप नहीं प्रत्याशी बने। बनने वाले थे। लोग ये भी कहते हैं कि दिनेश सिंह से डर गए हैं आप। दिनेश सिंह से डरने की बात नहीं है। माननीय दिनेश बाबू के खिलाफ जब हम अविश्वास लगाए थे तो प्रशांत किशोर ने मुझे पीठ थपथपा कर कहा था कि भाई तुम गाय घाट का प्रत्याशी होगा। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि गाय घाट में जिसने जन स्वराज को पैदा किया, माननीय श्रवण बाबू हो, सीताराम भाई हो, सोले भाई हो बंदरा से, और भी लगभग हम लोग 22 प्रत्याशी थे। क्या हुआ? इशारे पर सिर्फ राजपूत के हराओ और यादव को जिताओ, इसके खिलाफ में आज क्या हुआ आप देख रहे हैं। जिसने सरेआम चैलेंज किया था कि मैं जीते जी यादव को गाय घाट का प्रमुख बनाऊंगा, लेकिन भूमिहार को गाय घाट का प्रत्याशी और प्रमुख पद नसीब नहीं होने दूंगा, उसने कैसे लूझा। कोई प्राथमिक सदस्य भी नहीं है और वो जन स्वराज के प्रत्याशी हो रहे हैं। जन स्वराज का इतिहास पता नहीं है, जो लाखों लाख लोग खर्चा किए, जिन्होंने सरवन सिंह ने गायघाट विधानसभा को सींचा और आज वो आउट हो गए। और एक नया बहरूपिया जिसको माननीय पूर्व सांसद आदरणीय स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने अपना आशीर्वाद दिया और 2 बार विधायक का टिकट दिया, और जदयू लगातार जब जब गाय घाट पर आई तो हारने का काम किया। और यह बहरूपिया 2 बार माननीय महेश्वर बाबू के हाथ से हारा है। अब फिर भी महेश्वर बाबू को हाथ को मजबूत करने के लिए ये मैदान में आया है। मैं पूछना चाहता हूँ, गाय घाट में आपके जो विपक्षी हैं वो दावा कर रहे हैं कि यादव मुसलमान एक हैं और आपकी कोमल सिंह नहीं चलने वाली है। मैं तो इसके बारे में सिर्फ आपको भरोसा दिला सकता हूँ जी। आज मैंने पूरे 1548, चूंकि हम अपने क्षेत्र के मालिक हैं, पूरा गाय घाट अगर हमारे हाथ में रहता या हमको पार्टी भरोसा करता तो मैं खुद विधायक प्रत्याशी होता। मैं शुरू से कह रहा हूं पत्रकार महोदय कि मैं भी विधायक का चुनाव लड़ूंगा, लेकिन क्या हुआ गाय घाट में, क्या हुआ जन स्वराज में, ये पूरे गाय घाट की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं कोमल सिंह चलेगी या न चलेगी ये तो वर्तमान जनता फैसला करेगी, लेकिन जिन्होंने कूद के आके आज जन स्वराज का पीला गमछा पहना है, तो मैं भी दावे के साथ कहता हूं कि 1548 में मुसलमानों के यहाँ खाता अगर खोल लिया तो मेरा भी नाम मुकेश ओझा नहीं। और ये हमसे नहीं पूछिए, तमाम 1548 के मुसलमानों से पूछिए कि जब उसका तजिया नहीं निकल रहा था बरगांव पंचायत में तो कंधे पर फरसा रख करके किसने तजिया निकलवाया। जब रामपुर दयाल में रोड नहीं बन रहा था तो किसने लाठी लेके रोड बनवाया। ये आप जनता से पूछिए। मैं मुसलमानों का मसीहा हूं या नहीं हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 1548 में अगर साक्षात लालू यादव जो बीमारी हैं, जो हमारे गार्जियन तुल्य हैं, अग्रज हैं,
उनके खिलाफ ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मैं उनको भी चैलेंज करता हूं कि अगर एक भी मुसलमान का वोट मेरे खिलाफ अगर 48 में गिरवा लेते हैं तो फिर जो कहिएगा मानने को तैयार। कोमल सिंह जिंदाबाद 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 कोमल सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब की बार इतिहास बदलेगा? गायघाट से कोमल सिंह जीत रही हैं। मैं बताता हूं, कुछ जो मेरे विरोधी हैं, जो हमको झोपड़ी में पैदा लेते हुए देखे हैं, आज महल में रह रहे हैं, उनको खल रहा है और चाह रहे हैं कि जिसका समर्थन करे हम लोग उसके खिलाफ में रहेंगे। तुम्हारे खिलाफ में रहने से मेरा कुछ बाल बांका नहीं होगा। मैं गरीबी देखा हूं, तेजस्वी यादव जी गरीबी देखे नहीं हैं, सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं। और भी जितने भी बाहुबली नेता हैं जो कहते हैं दलित और महादलित और अल्पसंख्यक का नेता हैं, सब लोग सोना का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, लेकिन टूटे हुए झोपड़ी में पैदा लेने वाला मुकेश ओझा गरीबी और गरीब क्या होता है इसको दिल से जांचा है। मैं नेता रहूं ना रहूं कोई बात नहीं, लेकिन जब तक जिंदा रहूंगा गरीबों के ऊपर अगर कोई अंगुली उठाएगा तो उसके ऊपर संघर्ष हमारा नारा है। तो बंदरा की कमान आप संभाले हुए हैं। बंदरा का कमाल नहीं संभाले हैं बड़े भाई, हमको कमाल संभालना है। हमारे गार्जियन का आदेश हुआ है कि बंदरा में तथाकथित कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ चल रहे हैं, तुम क्या करोगे? हम कहे कि हम रहें न रहें, बंदरा 48 मुकेश ओझा जीता था और हम जिसके समर्थन में रहेंगे उसके सिवा कोई जीत नहीं सकता है, इसकी गारंटी है। और जो पार्टी के आला कमान का आदेश होगा, जिस क्षेत्र का अभी कटरा का आदेश हुआ है, कटरा से भी हम जीतेंगे और बंदरा 48 से भी हम जीतेंगे, ऐसा आपको हम भरोसा दिला सकते। गायघाट में फिर क्या होगा? गायघाट में जनता मालिक है, सब देख रही है, सब देख रही है। जिन्होंने नीतीश कुमार का ढिंढोरा पीटा था, जिस नीतीश कुमार ने हर परिवार को 125 यूनिट बिजली देने का काम किया, किसी से जाति धर्म नहीं पूछा, किसी से हिंदू मुसलमान नहीं पूछा, सभी को जनता समझ के 125 यूनिट बिजली और जितने भी ये आशा दीदी हों या फिर सीएम दीदी हों, सबको 10,000 रुपया देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। उन्होंने किसी तरह का कोई जाति पाति, वो यादव का ही क्यों ना हो, वो मुसलमान का क्यों नहीं हो। तो विपक्षी के आरोप को आप खारिज करते हैं, सभी जाति के लोग आपके साथ हैं। ये रिजल्ट बताएगा, हम क्या बताएं। हम अपने मुंह से बरबोलापन बोले तो खारिज हो जाएगा। और असली और नकली का पहचान तो सारा गायघाट का जनता जानती है कि जब तक आपको आशा था कि गायघाट से नीतीश जी हमको उम्मीदवार बनाएंगे, तब तक आपने नीतीश का गुणगान किया। आज आप कहाँ जा रहे हैं? वही पुरना घरारी जाने से काम चलेगा? आपके कहने से गरीब का दुख दर्द आप बांटिएगा? आप प्रवासी का बात करते हैं, आप देसी का बात करते हैं। आपने जिस घर में लालू यादव के घर में रहा, आपने उसको चैलेंज करके उसके घर में भी आग लगा लिया। मजबूरी में निरंजन जी आए हैं। आपका घर कहाँ है? आप उसी घर में फेर गए थे, आपको दुत्कार करके गेट में घुसने नहीं दिया। आप गरीबों को ठगना चाहते हैं। आपका असली चाल और चरित्र पूरा गायघाट का लोग देख लिया है कि आपका हृदय कहाँ है और आप चापलूसी से गद्दा करने को उतावल थे। इसका रिजल्ट गायघाट पूरा जनता देख लिया है। बंदरा पश्चिमी के जिला पार्षद मुकेश ओझा हमारे साथ थे। पिछले दिनों जो इनको लेकर के जो ट्रायल किया गया था, सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया थे, इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ में बताया है कि कोमल सिंह के समर्थन में पूरे जोर शोर के साथ हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा उम्मीद बना के रखे हुए हैं। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।